हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 10 पार्ट 3। तो बच्चों, आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन क्या बनाता है, इसको क्या कहते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। इसे आपको वो रिवीजन करवा दे दो। कपड़े कौन बनाता है, कौन सिलता है, तो कपड़े टेलर सिलता है। फिर इसके बाद जो टीचर है बच्चों को सिखाने वाले, इसको क्या कहेंगे हम, टीचर। फिर पोट, जो मटका बनाने वाले को हम क्या कहेंगे, पोटर। फिर शूज छिलने वाले को हम क्या कहेंगे, कॉबलर। फिर टेबल और चेयर बनाने वाले को हम कहेंगे कारपेंटर। फिर लेटर, तो लेटर एक जगह पोस्ट ऑफिस में आता है, लेटर बड़ी दूर से खत आता है और उसकी जगह भिजवाने का काम किसका होता है, पोस्टमैन का। फिर बस या कोई भी व्हीकल चलाने वाले को क्या कहेंगे, ड्राइवर। फिर जो घास है उसको काटने वाला कौन है, फार्मर। फिर किसी पेशेंट को दवाई देने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, डॉक्टर। फिर बाल काटने वाले को हम कहेंगे बार्बर। दूध पहुंचाने वाले को कहेंगे हम मिल्कमैन। चोर को पकड़ने वाले को कहेंगे, कौन पकड़ता है चोर, तो पुलिस। फिर एरोप्लेन कौन चलाता है, कौन उड़ाता है, तो पायलट है वो। फिर जो गार्डन के अंदर फ्लावर्स है उसके अंदर पानी डालने वाले को हम क्या कहेंगे, गार्डनर। तो बच्चों, ये उस वीडियो के अंदर उसकी पिक्चर भी थी और पिक्चर में से ढूंढ के आपको सही वर्ड के ऊपर आपको राउंड करना था। तो आई होप आपने वो भी अच्छी तरह किया। तो जो आगे का लेसन है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 155 ओपन करो। द टेलर एंड हिज फ्रेंड। तो बच्चों, ये जो टेलर और दूसरे उसके फ्रेंड पप्पू नाम की जो स्टोरी थी, वो मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सुनाई भी थी और अच्छी तरह एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया था। तो आई होप आप जो अच्छी तरह वो समझे भी होंगे। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है तो आपको सारे के सारे आते होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 155 ओपन करो। द टेलर एंड हिज फ्रेंड। लुक, लिसन एंड रिपीट। टेलर शॉप नियर रिवर, कलरफुल पैंट्स, शर्ट्स, चिल्ड्रन, एलिफेंट, फ्रेंड, एवरीडे, नाइस थिंग्स, ईट, want, प्ले, trick, anything, needle, prick, trunk, pen, letter, field। और बाकी के जो है वर्ड्स वो आपको इसी तरह 1 by 1 बोलने हैं। उसके नीचे राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। जो सही आंसर है उसके सामने जो अल्फाबेट है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर है हु वॉज कालू। तो कालू कौन था, तो कालू एक टेलर था। तो ऑप्शन ए है टेलर, बी कॉबलर, सी एलिफेंट या डी मंकी। तो कालू कौन था, तो कालू एक टेलर था। तो फर्स्ट का आंसर आएगा, इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन है ए। फिर सेकंड नंबर पर हु वॉज अप्पू। अप्पू कौन था, तो
अप्पू एक एलिफेंट था, एक हाथी था। तो ऑप्शन ए है कॉप्टर, बी माउस, सी टेलर, डी एलिफेंट। तो कौन था अप्पू? एक एलिफेंट था। ऑप्शन है डी। फिर उसके बाद उसके नीचे नेक्स्ट थर्ड नंबर पर, वेयर वॉज कालू शॉप? कालू की दुकान कहाँ पर थी? तो कालू की दुकान एक नदी के पास थी। तो ऑप्शन ए है नियर द जू, बी नियर द रिवर, सी नियर द लेक, डी नियर द स्कूल। तो कालू की दुकान कहाँ पर थी? एक नदी के पास थी, नियर द रिवर। ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन है बी नियर द रिवर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर व्हाट डिड कालू मेक? कालू क्या बनाता था? तो आपको पता होगा कि कालू एक कलरफुल रंग बेरंगी पैंट और शर्ट बनाता था बच्चों का। तो ऑप्शन ए है कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर एलिफेंट्स, बी कलरफुल फ्रॉक्स फॉर गर्ल्स, सी कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, डी कलरफुल क्लोथ्स फॉर ऑल। तो कालू क्या बनाता था? तो कालू जो बच्चों के छोटे छोटे बच्चों चिल्ड्रन के शर्ट और पैंट कलरफुल बनाता था। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। कलरफुल पैंट्स फॉर ऑप्शन है सी। कलरफुल पैंट और शर्ट बच्चों का सिलता था, बनाता था। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के ऑप्शन लिख दो आप। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर व्हाट डिड कालू गिव अप्पू एवरी डे? कालू अप्पू को हर रोज क्या देता था? तो कालू अप्पू को हर रोज अच्छे अच्छे फ्रूट खाने के लिए उसे देता था। तो ऑप्शन ए है नाइस थिंग्स टू वियर, बी वाटर, सी नाइस थिंग्स टू ईट, डी मंकी। तो हर रोज कालू अप्पू को क्या देता था? तो हर रोज कालू अप्पू को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देता था। तो ऑप्शन है इसका सी। ऑप्शन है सी। उसके बाद 7 नंबर पर अप्पू रन अवे इन ब्लैंक।
सॉरी, सिक्स नंबर का है, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले, कालू ने अप्पू के साथ कौन सी शरारत की थी, क्या किया था कालू ने अप्पू के साथ। ऑप्शन ए, ही pricked Appu's trunk with a needle. B, he gave Appu a chili to eat. C, he threw water on the Appu. D, he pricked Appu's trunk with a nail. तो कौन सी शरारत की थी कि उसके पास जो नीडल थी, जो सुई थी, उसने एलिफेंट की जो सूंड थी उसके अंदर उसने चुभोई थी, उसने ये शरारत की थी। तो 6 का आंसर है ऑप्शन है ए। उसके बाद नेक्स्ट, अप्पू रन अवे इन ब्लैंक, अप्पू क्यों वहां से भाग गया। तो आपको पता होगा कि उस जो सुई चुभी थी उसको दर्द हुआ, इसलिए वो वहां से भाग गया। ए, एंगर, बी, पेन, सी, फाइट या डी, जॉय। तो क्या हुआ था, उसको दर्द हुआ था, इसलिए वहां से वो भाग गया। ऑप्शन है बी। उसके बाद 8 नंबर पर, व्हाट डिड अप्पू डू 2 days लेटर, अप्पू 2 दिन के बाद उसने क्या किया। तो उसने 2 दिन के बाद, आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक नदी के पास से वो गुजर रहा था और उसने पूरे उसके सूंड के अंदर पूरा का पूरा पानी, जितना समा इतना उसने पानी भर दिया और वो कालू की दुकान पर आया और उसके जो नए नए क्लोथ थे, नए नए कपड़े थे, वहाँ पर उसने पानी फेंक दिया। वो 8 नंबर पर, व्हाट डिड अप्पू डू 2 days लेटर, अप्पू 2 दिन के बाद उसने क्या किया। तो ए, ही हीट कालू, बी, ही tore Kalu's clothes, C, he pricked Kalu with a needle, D, he threw water in Kalu's shop। उसने क्या किया कि कालू की दुकान पर उसने सारा पानी थ्रो कर दिया, उसने फेंक दिया। तो ऑप्शन इसका है डी। ऑप्शन है डी। 9 नंबर का, व्हाट डिड अप्पू से, अप्पू ने क्या कहा कालू को। तो अप्पू ने कालू को ये कहा कि हर एलिफेंट, हर हाथी कभी नहीं भूलता। तो ए है आई एम सॉरी, बी है एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट, सी यू आर ग्रेट, डी आई विल नेवर बी फ्रेंड्स विद यू। तो उसने क्या कहा था, ऑप्शन बी, उसने ये कहा था कि एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, हर एलिफेंट कभी नहीं भूलता।
ऑप्शन है बी। आज से लेके 9 तक के ऑप्शन लिख दो। फिर उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है व्हाट डिड कालू से। तो कालू ने उसको क्या कहा? कालू ने उसको ये कहा कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ए है आई एम एंग्री, बी आई एम सॉरी, सी आई नेवर फॉरगेट, डी आई नेवर से सॉरी। तो उसने क्या कहा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऑप्शन है बी। उसके बाद नेक्स्ट पेज, लुक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर आपको जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड दिए गए, फिर पी से, फिर वाई से और जेड से। जैसे कि जाम, जीप, जॉय, जग और जूस। इसी तरह पी के दिए और वाई के दिए और जेड के दिए। उसके नीचे आप देख सकते हो राइट वन वर्ड दैट बिगिंस विद द सेम साउंड। सेम साउंड वाले वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल करके दिया है। तो इसका एग्जाम्पल है पीओ कलर वाले, यहाँ पर पीओ सेम टू सेम आने चाहिए। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर जे, तो उसके सामने झाम भी लिख सकते हो, फिर जीप, बहुत सारे वर्ड आप लिख सकते हो। उसका जो पहला वर्ड है वो सबके सब सेम होने चाहिए और साउंड भी सेम आने चाहिए। जूस, जाम, जग, जीप, चॉय। उसी तरह सेकंड नंबर पर फूल, तो आप लिख सकते हो पी, पी और फिर पेन और पी। इसी तरह आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखो पी सबके अंदर सेम ही है और सेम साउंड वाले पूल और पी, पेन और पी। इसी तरह आपको जूम, फिर ये, फिर जॉब, इसी तरह थर्ड से लेके फिफ्थ के आपको इसी तरह करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो पार्ट 3 के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन और सेम साउंड वाले वर्ड मैंने आपको एक एक लिखना था। तो मैंने आपको यहाँ पर एक नहीं, एक की जगह 4 लिखा है। तो इनमें से आपको कोई भी एक वर्ड के अंदर लिखना है। तो बच्चों उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके अंदर जो राइम्स वर्ड है वो हम सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।